अविरल विद्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मित्रों, यह है संस्कृत पाठमाला के प्रथम भाग का पाठ 11। इसमें तद नामक सर्वनाम शब्द के रूप दिए गए हैं और उनको कंठ करने के लिए कहा गया है। देखिए, ये जो विभक्ति लिखा हुआ है इस पे छोटी ई की मात्रा आती है, तो इस पुस्तक में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी हैं, तो उनको भी हम ठीक करते चले जाएंगे समय समय पर। आइए प्रारंभ करते हैं। तद अर्थात वह। जो तद शब्द है उसके पुल्लिंग के तद, वह, तद का अर्थ होता है वह। इस सर्वनाम के पुल्लिंग के सातों विभक्तियों के एक वचन के रूप ये हैं। आइए देखते हैं। प्रथमा विभक्ति सह, द्वितीया विभक्ति तम, तृतीया विभक्ति तेन, चतुर्थी विभक्ति तस्मै, पंचमी विभक्ति तस्मात्, षष्ठी विभक्ति तस्य, सप्तमी विभक्ति तस्मिन्। तो ये सातों विभक्तियों में रूप दिए गए हैं और उनके अर्थ भी दिए गए हैं। इनका आप वाक्यों में उपयोग कीजिए। तो इनको वाक्यों में प्रयोग करके दिखाया है। तस्मै मया भूषणम दत्तम, उसको मैंने अलंकार दिया या आभूषण दिया। स इदानीम कुत्र अस्ति, वह अब कहाँ है। तेन तुभ्यम किम दत्तम, उसने तुझको क्या दिया। तस्मात् नगरात् अत्र आगच्छ, उस नगर से यहाँ आ। तस्य ईश्वरस्य वाचकः प्रणवः अस्ति, तस्य ईश्वरस्य अर्थात उस ईश्वर का वाचक प्रणव है। प्रणव कहते हैं ओम को। तस्मिन् गृहे श्री रामचंद्रः अस्ति, तस्मिन् गृहे अर्थात उस घर में श्री रामचंद्र है। तम ईश्वरम सर्वभावेन अहम शरणं गच्छामि, उस ईश्वर की मैं सर्वभाव से शरण जाता हूँ, या मैं उस ईश्वर की शरण में सर्वभाव से जाता हूँ। आइए इन वाक्यों की हिंदी बनाते हैं। इसमें कहा गया कि अब आप निम्नलिखित वाक्य पढ़ते ही समझ सकते हैं। चलिए हिंदी बनाते हैं इनकी। तव पुस्तकम अहम नैव पठामि, तेरी पुस्तक मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता। नैव का मतलब होता है नहीं ही या बिल्कुल नहीं। तो तव पुस्तकम अहम नैव पठामि, तेरी पुस्तक मैं नहीं ही पढ़ता। मम पुस्तकम एव पठामि, मेरी पुस्तक ही पढ़ता हूँ या अपनी पुस्तक ही पढ़ता हूँ। त्वम इदानीम मम पुस्तकम पश्यसि, तू अब मेरी पुस्तक देखता है। यदा त्वम तत्र गच्छसि तदा स कुत्र भवति, जब तू वहाँ जाता है तब वह कहाँ होता है। यदि त्वम फलम न खादसि तर्हि अहम न खादामि, अगर तू फल नहीं खाता है तो मैं नहीं खाता हूँ। अधुना स पत्रम लिखति, अब वह पत्र लिख, अधुना स पत्रम लिखति, अब वह पत्र लिखता है। स पुस्तकेन सह अत्र आगच्छति, वह पुस्तक के साथ यहाँ आता है। त्वम रामेण सह अत्र आगच्छसि किम, तू राम के साथ यहाँ आता है क्या। कथम स तत्र न आगच्छति, कैसे वह वहाँ नहीं आता। पुस्तकस्य पत्रम कुत्र अस्ति, किताब का पन्ना कहाँ है। तब गृहम कुत्र अस्ति, तेरा घर कहाँ है। मम गृहम तब गृहस्य समीपे एव अस्ति, मेरा घर
तेरे घर के समीप ही है। तेन सह भ्रमणाय गच्छामि, उसके साथ घूमने के लिए जाता हूँ। त्वं केन सह भ्रमणाय गच्छसि, तू किसके साथ घूमने के लिए जाता है। तस्मिन् नगरे तव गृहं कस्मिन् स्थाने अस्ति, उस शहर में तेरा घर किस स्थान पर है। रामचंद्रस्य गृहस्य समीपे मम गृहम् अस्ति, रामचंद्र के घर के पास में मेरा घर है। सूर्यस्य प्रकाशे सह तिष्ठति, वह सूर्य के प्रकाश में ठहरता है। त्वं सूर्यस्य किरणे पुस्तकं किम पठसि, तू सूर्य की किरण में पुस्तक क्या पढ़ता है। तेन मह्यम इदानीं पुस्तकम दत्तम, उन्होंने या उसने मुझे अब पुस्तक दी। तत् अहम चंद्रस्य प्रकाशे पठामि, उसे मैं चंद्रमा के प्रकाश में पढ़ता हूँ। त्वं दीपस्य प्रकाशे पुस्तकम पठसि किम, तू दीपक के प्रकाश में पुस्तक पढ़ता है क्या। नहीं नहीं, अहम दीपस्य प्रकाशे पुस्तकम न पठामि, नहीं नहीं नहीं, मैं दीपक के प्रकाश में पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ। अहम ह्यः रामचंद्रस्य गृहं गतः, मैं कल रामचंद्र के घर गया। तत्र श्री कृष्णः किम पश्यति, वहाँ श्री कृष्ण क्या देखता है। नारायणेन दत्तम फलम सखादति, नारायण के द्वारा दिया गया फल वह खाता है। रामचंद्रस्य शोभनम पुस्तकम कुत्र अस्ति, रामचंद्र की सुंदर पुस्तक कहाँ है। अब निम्नलिखित शब्द स्मरण कीजिए। आइए कर लेते हैं इनको स्मरण, उसके बाद में वाक्य बनाएंगे। वद बोल, पठ पढ़, पश्य देख, खाद खा, गच्छ जा, आगच्छ आ, पच पका, देही दे, ब्रूहि बोल या कह, लिख लिख, तिष्ठ ठहर, धाव दौड़, प्रापय पहुँचा, चल चल, स्मर स्मरण रख, भव हो, पत गिर, कुरु कर, भ्रामय घुमा, नय ले जा, उपविश बैठ, आनय ले आ। तो नय माने क्या होता है, ले जा। एक मंत्र भी आता है, अग्ने नय सुपथा, तो उसका अग्ने नय सुपथा, तो इसका अग्ने नय सुपथा का क्या अर्थ हो जाएगा कि हे अग्निदेव, मुझे अच्छे पथ से ले चलो। ठीक है, तो धीरे धीरे हम जो संस्कृत के वाक्य हैं उनको सीखते चले जाएंगे इसी प्रकार। अब इनका उपयोग करके वाक्य बनाइए। हे राम त्वम फलम खाद, हे रामचंद्र तू फल खा। हे मनुष्य पुस्तकम पठ, हे मनुष्य पुस्तक पढ़। त्वम तत्र गच्छ, तू वहाँ जा। सत्यम वद, सच बोल। पत्रम लिख, पत्र लिख। मित्रों, यहाँ पर ये जो त्वम लिखा हुआ है इसका ये हिंदी अनुवाद तू कर रहे हैं, तो यह गलत नहीं है, अनुवाद सही है, परंतु वर्तमान में हम त्वम का जो हिंदी अनुवाद है उसको तुम करेंगे। ठीक है, तू नहीं करेंगे। लेकिन इस पुस्तक, और ये पुस्तक बहुत पहले लिखी गई है, तो इसलिए इसमें वैसा ही लिखा हुआ है, वो तो चेंज नहीं हो सकता। परंतु जहाँ जहाँ त्वम शब्द आए वहाँ आप बोलने के लिए तुम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात जैसे लिखा है कि त्वम तत्र गच्छ, कि तू वहाँ जा, तो इसकी जगह हम ये भी बोल सकते हैं कि तुम वहाँ जाओ। ये अच्छा लगेगा आज के हिसाब से। आइए आगे देखते हैं। फलम तत्र नय, फल वहाँ ले जा। अब निम्नलिखित वाक्य आप सुगमता से समझ सकते हैं। आइए अब इन संस्कृत वाक्यों को
हिंदी में परिवर्तित करते हैं। ब्रूहि स इदानीम कुत्र गता, बोल वह अब कहाँ गया। इदानीम चक्रम भ्रामय, अब चक्र को घुमा। अधुना धाव, अब दौड़। अत्र आगच्छ, यहाँ आ। तम तस्य गृहम प्रापय, उसे उसके घर ले जा या पहुँचा। तस्मै एकम पत्रम देहि, उसको एक पत्र दे। अधुना त्वम अन्नम पच, अब तू अन्न पका। पश्य रामः कथम धावति, देख राम कैसे दौड़ता है। त्वम भूपः भव, तू राजा हो। त्वम भूषणम कुरु, तू अलंकार कर। त्वम तिष्ठ, अहम इदानीम एव आगच्छामि, तू ठहर, मैं अभी ही आता हूँ। अत्र एव उपविश, यहाँ ही बैठ। अहम इदानीम अत्र एव तिष्ठामि, मैं अब यहाँ ही ठहरता हूँ। त्वम शीघ्रम पुस्तकम पठ, तू शीघ्र पुस्तक पढ़। इदानीम एव पुस्तकम पठामि, मैं अभी ही पुस्तक पढ़ता हूँ। तस्मात् मम पुस्तकम आनय, उससे मेरी पुस्तक ले आ। तस्मै इदानीम नारायणेन किम दत्तम, उसको अब नारायण ने क्या दिया। तस्मिन् गृहे कः पुरुषः भवति, उस घर में कौन पुरुष होता है। स इदानीम किम करोति, वह अब क्या करता है। त्वम तेन मार्गेण तस्य गृहम चल, तू उस रास्ते से उसके घर चल। सदा परमेश्वरम स्मर, हमेशा परमेश्वर को स्मरण कर। तो मित्रों आज के पाठ में इतना ही, मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। हरि ओम।